स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम NCERT क्लास 10th की बुक की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो बेस्ड है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें, इसे खूब सावधानी पूर्वक पढ़ें, गिवन कंडीशंस को देखें। करना क्या है क्वेश्चन में, इसके लिए हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सिखाएंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसके सॉल्यूशंस को देखें। अगर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल यानी क्लास 9th में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। वहाँ सिंगल कंडीशंस दी जाती थी, यहाँ डबल कंडीशंस दी हुई है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ लिखा है 7 years ago I was 7 times as old as you were then, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है आल्सो देयर 3 year from now, 3 year from now यानी आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be। इस दोनों लाइन में देखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में है 7 years ago यानी 7 साल पहले, I was 7 times यानी मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। ये इसका मतलब हुआ। यहाँ जो लिखा है 3 years from now यानी आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, आज के 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना रहूँगा। इन 2 कंडीशन से रिलेटेड आपको इक्वेशन बनाना होगा। दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिसाइड करते हैं। यहाँ आफ्ताब है और उसका डॉटर, तो किसी एक की एज को हम प्रेजेंट एज को x लेंगे और दूसरे की एज को y। तो नाउ वी लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी x ईयर एंड हर फादर आफ्ताब एज बी y ईयर। सबसे पहले हमने वेरिएबल डिसाइड कर लिया। डॉटर की एज क्या हो गई, x ईयर, प्रेजेंट एज है ये, एंड हर फादर प्रेजेंट एज बी y ईयर्स। नेक्स्ट 7 years ago, 7 years ago दैट मीन्स 7 साल पहले। अगर आज किसी की उम्र x ईयर है तो 7 साल पहले उसकी उम्र क्या रही होगी, 7 साल कम हो जाएगा। दैट मीन्स x माइनस 7 years हो जाएगा। तो डॉटर की एज प्रेजेंट एज x ईयर है, तो 7 years ago डॉटर की एज क्या हो गया, x माइनस 7 years। 7 years ago आफ्ताब एज क्या होगा, y माइनस 7, यानी एगो मीन्स पहले, पहले से मतलब क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जितना साल पहले कहा जा रहा उतना घटाना होगा, हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 7 years ago डॉटर सी एज इक्वल टू हो गया x माइनस 7 ईयर, एंड 7 years ago आफ्ताब एज क्या हो गया, y माइनस 7 years ago। एज सेम आफ्टर 3 years डॉटर एज, मतलब आज से 3 साल बाद
तो आज की एज में क्या करेंगे, हम 3 ईयर्स ऐड कर देंगे। तो आफ्टर 3 ईयर्स डॉटर एज हो गया x प्लस 3 ईयर्स, एंड आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब एज इज इक्वल टू y प्लस 3 ईयर। अब इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आप देखें। फर्स्ट कंडीशन में यही दिया गया था कि 7 ईयर्स बिफोर आफ्ताब एज इज 7 टाइम्स हर डॉटर एज। तो डॉटर एज कितनी है, x माइनस 7, तो 7 इंटू एक्स माइनस 7 यानी डॉटर की एज का 7 टाइम्स क्या होगा, आफ्ताब की एज के इक्वल हो जाएगा। ये आपकी गिवन कंडीशंस है क्वेश्चन में, जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 7x माइनस 49 इज इक्वल टू वाई माइनस 7। देयरफॉर y को इधर लाएंगे, 49 इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। देयरफॉर 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42। यह एक इक्वेशन बना जो कि क्या मिला, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नाउ वी अप्लाई सेकंड कंडीशन। आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब इज 3 टाइम्स हिज डॉटर्स एज। डॉटर्स की एज कितनी है, x प्लस 3 ईयर्स है, तो उसका 3 टाइम्स करेंगे और वो इक्वल किसके होगा, आफ्ताब एज। तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। दिस इज द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन of given equation. For graphical representation, we draw the graph of equation 7x minus y is equal to 42 and 3x minus y is equal to minus 6 on graph paper. Students, क्वेश्चन में आपके दिया गया था कि इसका अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। हमने अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में शो किया है। यहाँ आपको 2 इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन 1 मिला 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42 एंड सेकेंड इक्वेशन मिला 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इन्हीं दोनों इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर। आप ग्राफ प्लॉटिंग हम आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।